तो अब हम आते हैं पोएम नंबर 4, जो कि एक्चुअली अब पोएम नंबर 3 हो गई है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, NCERT क्लास 12। ठीक है, तो इनके पोएट का नाम है जॉन कीट्स। ठीक है, अब इसको पढ़ने से पहले वॉट प्लेजर डज अ ब्यूटिफुल थिंग गिव अस, यानी कि कोई भी आपकी ज़िंदगी में कोई खूबसूरत चीज़ हुई है, आपने कभी भी कोई खूबसूरत चीज़ जब महसूस करी है तो कैसा महसूस होता है आपको उस टाइम पे, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स कैसी होती है। आर ब्यूटिफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, जितनी प्यारी आपकी याद होती हैं किसी भी चीज़ को लेके, क्या वो आपको वर्थ ट्रेजरिंग यानी उसको अपने दिल में समा के रखना, क्या वो इतनी वर्थ होती है उनकी, क्या इतनी कीमत उनकी इतनी लायक होती हैं वो, क्योंकि वो इतनी सुंदर मेमोरीज़ होती हैं कि वो हमेशा हमारे दिल में ठहर जाती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। यानी कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी कोई भी चीज़, कोई भी खूबसूरत पल आपकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए वो बन जाता है। कभी आप गुस्सा है, दुखी है, उस खूबसूरत पल को आप याद करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एज़ टाइम बढ़ता रहता है, आप और दिन बीतते जाते हैं और साल बीतते जाते हैं उस पुरानी प्यारी याद को लेकर, तो जैसे जैसे टाइम और बीतता है आप उसे और ज़्यादा याद करते हैं, आप उससे और ज़्यादा फॉन्ड हो जाते हैं और उसकी लवलीनेस बढ़ती ही जाती है। और ये एक ऐसी प्यारी मेमोरी होती है जो कभी भी नथिंगनेस यानी कि ज़ीरो नहीं हो जाएगी, कि ऐसी नहीं हो जाएगी कि आप भूल जाओगे ऐसी टाइप की मेमोरी, या आपके लिए वो ऐसी हो जाएगी कि वो कुछ मीन ही नहीं करती। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो प्यारा पल हमेशा आपके लिए वो प्यारा पल बनकर रहेगा। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, बावर मतलब छाया, एक छाया की तरह रहेगी कि कभी भी हम दुखी हैं, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो एक छाया की तरह हमें लगेगी कि कभी भी हम उसे याद करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ऐसी प्यारी याद होगी वो, जैसे हम सपने देखते हैं, प्यारे प्यारे सपने देखते हैं, वैसी टाइप की होगी वो। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, यानी हर प्यारा पल उससे रिलेट कर पाएंगे हम। देयरफॉर एंड एवरी मोरो, मोरो यानी कि टुमारो, आर वी रेडिंग, रेडिंग मतलब बुन रहे हैं, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, यानी कि हर कल हम कुछ ना कुछ मेमोरी ऐसे बुनते जा रहे हैं, ऐसी यादें, ऐसे प्यारे पल अपनी ज़िंदगी में बुनते जा रहे हैं जो हमें इस पृथ्वी से जोड़ता जा रहा है। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, डिस्पॉन्डेंस का मतलब होता है यानी कि कोई भी सैडनेस। ठीक है, स्पाइट मतलब इन स्पाइट ऑफ सैडनेस, यानी कितनी भी दुखी भरी ज़िंदगी आ जाए, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, डर्थ यानी स्कार्सिटी, किसी चीज़ की कमी होना, कभी भी लाइफ में डिस्पॉन्डेंस यानी कि दुख भरी कोई भी मोमेंट आए, डर्थ स्कार्सिटी वगैरह कमी हो महसूस होए किसी भी चीज़ की, ऑफ द ग्लूमी डेज यानी बुरे दिन आए हमारे पास, अनहेल्दी हो जाए सब कुछ, डार्क ओवर द डार्क एंड वेज, डार्क एंड वेज मतलब सब कुछ अंधेरा अंधेरा, सब कुछ बिल्कुल ऐसा लगे कि इस दुनिया में कुछ भी सही नहीं चल रहा हमारे लिए, मेड फॉर आर सर्चिंग, येस इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, यानी ऐसे खूबसूरत पल, उस पॉल को, पॉल यानी कि पर्दे को, इस डार्क अंधेरी पर्दे को, यानी कि जो भी मुसीबतें हम फेस कर रहे हैं उस वाले पर्दे को ऐसी प्यारी मेमोरीज हटा देती हैं। ओके, फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट सच द सन, मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बूम, ऐसे ही जो ऑथर है वो रिलेट करते हैं अपनी अर्थ में जो भी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चीज़ें हैं उनको इन प्यारी प्यारी मेमोरीज से रिलेट करते हैं और बोलते हैं ऐसे ही जैसे ये डार्क स्पिरिट्स होती हैं, इनके अगेंस्ट क्या होते हैं, सूरज होता है, मून होते हैं, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें, ट्रीज़ होते हैं, नए जवान वो ऐसे उग रहे होते हैं, स्प्राउटिंग अ शेडी बून हमारे लिए एक छाया बनकर रहते हैं वो। फॉर सिंपल शीप, शीप यानी कि यहाँ पे ह्यूमंस को बोला गया है। ठीक है, यानी कि हम सिंपल शीप के लिए, हम सिंपल ह्यूमन बींग्स के लिए ऐसे सन, मून, अर्थ, जितनी भी चीज़ें हैं, ये ट्रीज़ वगैरह, ये सारे हमारे लिए एक छाया बन के प्रोवाइड करते हैं। एंड सच आर डेफोडिल्स, डेफोडिल्स एक फ्लावर का नाम है, उन्हीं की तरह वो भी जैसे कितने स्वीट होते हैं, वो भी हमारे लिए एक छाया की तरह, एक शेड की तरह एक्ट करते हैं कि कभी भी कुछ भी बुरा आए हम वहाँ से अपनी शेड, अपनी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स, यानी कि हरे भरा जो हमारे आसपास वातावरण है, डेफोडिल्स, डेफोडिल्स यानी कि जो फ्लावर्स हैं कितने प्यारे वातावरण में रहते हैं, एंड क्लियर रिल्स, रिल्स का मतलब होता है वाटरफॉल्स, झरने। ठीक है, इतने साफ सुंदर झरने होते हैं, दैट फॉर देम सेल्स अ कूलिंग कवर्ड मी, कवर्ड मतलब एज ऑफ कि लाइक कूलिंग कवर्ड मतलब एक छाया की तरह हमें प्रोटेक्ट सा करते हैं, कवर्ड करते हैं हमें, कूलिंग कवर्ड यानी कि कभी भी आपको गर्मी लग रही है, अगेंस्ट द हॉट सीजन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है,
कितना ही बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये है वो है, हम ऐसे इन झरनों की जब छींटें हमें टच करती है तो कितनी कूलिंग सेंसेशन सी प्रोवाइड करते हैं, हमारी पूरी बॉडी को ऐसे शांत कर देते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा हॉट सीज़न है, चल रहा है, आप इन ट्रीज़ के नीचे जाओ, आपको वो शेड प्रोवाइड करेंगे तो कितना राहत महसूस होती है। ऐसे ही चाहे कुछ भी बुरा हो हमारी लाइफ में, प्यारी मेमोरीज़ ऐसे ही हमें राहत पहुंचाती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। मिड फॉरेस्ट ब्रेक यानी कि मिड फॉरेस्ट में जब ये मस्क रोज़ खिलता है तो वो पूरे फॉरेस्ट में अपनी ऐसी सुगंध फैला देता है कि फॉरेस्ट के दूर दूर तक के कोने में उस मस्क रोज़ की सुंदर सी वो सुगंध महसूस होती है, हम उस सुगंध को सूंघ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये प्यारी मेमोरीज़ होती हैं जो हमारी पूरी बॉडी के कण कण को खुश कर देती है जब भी हम इनको याद करते हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स यहाँ पे उन लोगों को, हमारे एंसेस्टर्स को बोला जा रहा है जो अभी अलाइव नहीं है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। यानी कि जैसे एंसेस्टर्स हमें ऊपर से देख रहे होते हैं, यानी एज ऑफ प्रोटेक्शन ओनली, ऐसे ही हमारी प्यारी मेमोरीज़ इन बुरी चीज़ों से लड़ने में हमें हमारी देख रेख कर रही होती है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी, यानी कि ऐसे ही उनकी जब हम प्यारी प्यारी टेल्स सुनते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं उन पूर्वजों को लेके। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक यहाँ पे अमृत को बोला गया है। यानी इतनी प्यारी मेमोरीज़ होती हैं, इतनी प्यारी टेल्स, इतनी प्यारी यादें होती हैं ये, कि एक एंडलेस फाउंटेन ऑफ अमृत, यानी कि इतना सारा अमृत जैसे कि कहीं से आ रहा हो, पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन्स ब्रिंक, जैसे कि हेवन से, स्वर्ग के किसी कोने से बहुत सारे एक फाउंटेन की तरह हमारे ऊपर अमृत आ रहा हो, इतनी प्यारी ये मेमोरीज़ होती हैं। सो दैट्स इट फॉर द पोएम।